अरमान, मॉर्निंग, आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और कुछ एक्शन वाली लिस्ट है आज? बिल्कुल बिल्कुल है यहाँ पर। अगर आप बात करेंगे तो बैटरी स्वैपिंग पर बीआईएस, नीति आयोग और कंपनीज की बैठक होने वाली है। उसी के साथ साथ एसबीआई जहां पर फंड रेजिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स द्वारा लगभग 10,000 करोड़ जो है वो जुटाने पर बोर्ड बैठक है। एक्स डेट श्रीराम फाइनेंस पर, जहां पर इंटरिम डिविडेंड है 15 का। अब आ जाते हैं खबरों पर आपको सबसे पहले ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस और ऑयल एंड गैस कंपनीज पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो घरेलू कच्चे तेल पर विंडफॉल गेन है वहां पर टैक्स जो है वो 1700 प्रति टन से बढ़ाकर अब 2100 प्रति टन हो गया है। और एटीएफ पर भी विंडफॉल टैक्स की बात करेंगे वो 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। और डीजल एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी जो है ₹5 प्रति लीटर जो है बढ़ा दी गई है। नजारा टेक, ऑन मोबाइल, जेंसा टेक्नोलॉजी, इन कंपनियों पर ध्यान रखना होगा कि जो ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। और ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो नए नियम है वो फरवरी में जो है नए नियम जारी हो सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको देखेंगे कि यहाँ पे इसमें सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी होगी और जो नियम का अध्ययन भी करेगी। जोमेटो, जहां पर लगातार जो है रेजिग्नेशंस का जो सिलसिला है वो जारी है। गुंजन पाटीदार जो को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं, उनका इस्तीफा आता हुआ दिखा है। मारुति सुजुकी, उनके का प्रोडक्शन अपडेट है। अगर दिसंबर में कुल प्रोडक्शन देखेंगे वो 18% गिरकर आता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ कुल पैसेंजर व्हीकल्स की अगर आप बात करेंगे वहां पर भी आपको 17% की गिरावट है। Q3 अपडेट से कई सारे बैंक्स में, जिसमें साउथ इंडियन बैंक, जिनके एडवांसेस 18% बढ़कर आए हैं और डिपॉजिट्स में भी 3% की बढ़ोतरी है। कर्नाटका बैंक, वहां पर भी एडवांसेज में लगभग 12% की बढ़ोतरी है। और कासा अगर आप देखेंगे वहां पर भी 10% की ग्रोथ है। सीएसबी बैंक की अगर बात करेंगे, एडवांसेस लगभग 26% बढ़कर आए हैं और डिपॉजिट्स में भी आपको 19% की बढ़ोतरी दिखेगी। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की अगर बात करेंगे तो डिपॉजिट्स, डिसबर्समेंट्स की अगर आप बात करेंगे तो डिसबर्समेंट 67% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप दिसंबर में कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करेंगे वो 98% पर आती हुई दिखी है। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो वहां पर Q3 में जो इनका मेटल प्रोडक्शन है वो हालांकि लगभग फ्लैट रहा है, 1% ही बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और अगर रिफाइंड लेड प्रोडक्शन की बात करेंगे वहां पर आपको 1% की कटौती दिखेगी। और अंत में डाबर इंडिया, जहां पर जो बादशाह मसाला में 51% हिस्सेदारी जो खरीद की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। और इस हिस्सेदारी खरीद के बाद अब बादशाह मसाला डाबर इंडिया की सब्सिडी बन जाएगी। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिनके दम पर इन चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने